अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, क्या हुआ राध्या? तू रो क्यों रही है? पता मुझे, सब ठीक तो है ना? अच्छा तू पहले रोना बंद कर, किसी ने देख लिया तो परेशान हो जाएंगे। अरे दीदी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करती हूँ। हाँ हाँ चल तू पहले अंदर चल। राध्या, वकील साहब, ये 150 करोड़ कोई हंसी खेल की बात है क्या? इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई तो तोड़ होगा आपके पास। आई एम सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। इसमें कोई लूपहोल की गुंजाइश ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप राध्या जी को फिर से वो फिल्म करने के लिए राजी कर दें, या तो आप सब कुछ खो देंगे। ये है कोर्ट का नोटिस। नमस्ते, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ? तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारे ससुराल में तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ मामू, सब कुछ ठीक है। वो गौरी दीदी से इतने समय बाद मिले ना तो हमारा दिल भर आया, और आपको देखते हमारी आंखों से आंसू छलक गए। खुश तो मैं भी बहुत हूँ बेटा तुम्हें यहाँ देखकर, लेकिन तुम ऐसे अकेले और किसी को बताया भी नहीं। पक्का सब ठीक है ना? हाँ मामू, सब कुछ ठीक है। हमने तो सोचा था हम ऐसे अचानक से आएंगे और आप सबको सरप्राइज देंगे तो आप हमें देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन लगता है ऐसे अचानक से आके हमने आप सबको परेशान कर दिया। नहीं पगली, खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे अकेले आते देख थोड़ा चौंक गया था। अब तुम्हारे मामा की जान ना जान आई, अपनी प्यारी भांजी राध्या को यहाँ देखकर। आजा मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहना। अच्छा पापा, मुझे ना राध्या से बहुत सारी बातें करनी है, तो आप प्लीज हम दोनों बहनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो ना। ठीक है, जाओ बातें करो, एंजॉय करो। मैं जरा काम निपटा लेता हूँ अपना ना। हाँ, उस राध्या की वजह से हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अरे हमारा परिवार सड़कों पे आने वाला है। तुम दोनों की मनमानी ने हम सबका भाग्य फोड़ दिया है। उस मनहूस राध्या को लक्ष्मी बना के लाए थे ना घर में, लेकिन वो तो अलक्ष्मी निकली। अरे बेटा जेल में है, और हम सब सड़कों पे भीख मांगते नजर आएंगे। 4 चांद लगाए हैं उसने मित्तल खानदान की इज्जत के नाम पे। पड़ गई कलेजे को ठंडक, पड़ गई। वासु भैया, आपकी वकीलों से काफी जान पहचान है। प्लीज किसी नामी ग्रामी वकील को घर पे बुलाइए, कोई न कोई हल तो निकालना ही होगा हमें। जी जी डैडी, मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। क्या प्रथम जी जो जेल में है? हाँ गौरी दीदी। लेकिन कब और ऐसा क्या हुआ? गौरी दीदी, तो दरअसल इस मैगजीन में तो हम है, ये देखिए। एक्चुअली हम लोग एक पिक्चर बनाने को चाहते हैं। हमारा पिक्चर का परफेक्ट हीरोइन है आप, तो हम साइन करके डील लॉक कर लेती है। हमें हीरोइन नहीं बनना है। राध्या मैडम ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। या तो राध्या मैडम को हमारा शूटिंग में भेज देना,
या हमारा 150 करोड़ रुपया हमको देते। चलो सेट पर जैकेट उतारो। हमारी जैकेट कैसा नहीं उतारता मैं देखता। तूने से हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी। कांस्टेबल पहना और कड़ी। तेरे इस घर में कोई जगह नहीं, निकल इस घर से। इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। सब कुछ हमारी ही गलती है गौरी दीदी। तूने थोड़ा ना वो मैगजीन में फोटो छपवाई थी। मुझे तो लगता है कि हमें ये सब बातें ना सारे घर वालों को बता देनी चाहिए। नहीं नहीं गौरी दीदी, हम ये बातें घर वालों को नहीं बता सकते हैं। हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है। ठीक है मेहता जी, आपका काम हो जाएगा। हाँ राध्या, ये लो, ये जूस पियो। ये मैं तुम्हारे लिए खास बना के लाया हूँ। अब देखो, तुम्हारी मामी, बड़ी दादी, दादी ये सब तो बाहर घूमने गए हैं, तो ये मैं ही बना के ले आया। अब तुम ये सब पियो और गौरी दीदी के साथ मस्त गप्पे मारो। ये लो, मैं एक काम छोटा सा निपटा लूँ, उसके बाद फिर तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। फिर तीनों बैठ के गप्पे मारेंगे। जी मामा। गौरी दीदी, आप अब एक काम कीजिए, आप अपने किसी दोस्त को फोन कीजिए जो किसी अच्छे वकील को जानता। क्या पता प्रथम सर को रिहा कराने में वो हमारी मदद कर सके। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो, राधिया, क्या हुआ? किसका फोन था? गौरी दीदी। राधिया, ये तो बहुत रिस्की लग रहा है। जब भोलेनाथ हमारे साथ है ना, तो हमें निडर होकर आगे बढ़ना होगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए। पर अब हम प्रथम सर को जेल से रिहा करवा कर रहेंगे। खा ले। ये कैसा खाना है? नहीं खाना मुझे। ओह, तो इस अमीरजादे को 5 स्टार का खाना चाहिए। अरे भैया, कोई इस नवाबजादे के लिए 56 भोग की थाली तैयार करके ले आओ। हमसे मुंह फेरेगा? फिर से गुस्सा दिखा रहा है? तेरी इसे तो हम खिलाएंगे। यहाँ तुझे जी हुजूरी करने वाले तेरे नौकर नहीं मिलेंगे। यही खाना मिलेगा और तुझे यही खाना पड़ेगा। खा। हमने कहा खा। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो हमारे पोते को। ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं आप मेरे क्लाइंट के साथ? मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। हमें पता था वकील बाबू आप आओगे। अरे वकील बाबू, ये आपकी अदालत नहीं है, ये इंस्पेक्टर राहुल दुबे का थाना है। इसलिए अपनी वकालत अपनी अदालत में दिखाइए, यहाँ नहीं। ये इनकी दादी है और ये मिलने की परमिशन। अरे वाह वकील बाबू, आप तो कायदे और वायदे दोनों के पक्के निकले। ठीक है, मिल लीजिए, जाइए। दादी, इस रोमन
राहुल ने क्या हाल कर दिया है तेरा। ठीक हूँ मैं। देख बेटा, हम तेरे लिए तेरी पसंद का खाना लाए हैं। आजा, आजा, आजा बेटा, बैठ जा। ये ले बेटा। नहीं दादी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। थोड़ा सा खा ले बेटा। उस राध्या के चक्कर में तेरी क्या हालत हो गई है। तू यहाँ जेल में सड़ रहा है और वो मायके में बैठ के आराम फरमा रही है, अच्छे अच्छे पकवान खा रही होगी। बेटा खा थोड़ा। राध्या, थोड़ा सा तो खा ले। नहीं गौरी दीदी, हमसे नहीं खाया जाएगा। पता नहीं प्रथम सर ने वहाँ कुछ खाया भी होगा या नहीं। उनकी चिंता में तो हमसे एक निवाला तक नहीं खाया जाएगा। राध्या, तूने जो प्लान बनाया है उसे तो खाली पेट अंजाम नहीं दे सकती है। और वैसे भी दिमाग तो तभी चलता है ना जब पेट भरा हुआ हो। अच्छा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खा लो। प्रथम को 150 करोड़ की बात बताकर हम और परेशान नहीं कर सकते, पर भगवान जाने कल सुबह क्या होगा। अब बस कल सुबह का इंतजार है। हे भोलेनाथ, जो हमने सोचा है बस सब वैसा ही है। अरे सुबह सुबह किसकी ट्रेन छूट रही है? आ रही हूँ ना। वासु भैया, कोशिश करिए कि मामला 3-4 करोड़ में ही निपटे। भैया, ये क्या बदतमीजी है? आप लोग हमारे घर में ऐसे कैसे घुसे आ रहे हैं? तो हमारा घर, हमारा 150 करोड़ तो मिला नहीं ना, तो अब से ये हमारा घर। मिस्टर ओमकार, आपके वकील ने आपको कल नोटिस दिया ही होगा। आपने अब तक 150 करोड़ नहीं भरा, इसलिए ये घर अब से इनके कब्जे में है। ये देखिए। इन लोगों के पर्सनल सामान के साथ इनको घर से बाहर निकालो। चलो रे। हम देखेंगे। आप अंदर नहीं कर रहे। अरे ओमकार जी, अरे उसको तोड़ो मत। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे। कल जो कुछ भी हुआ और राधा की शूटिंग पर ना जाने की वजह से वो घटिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चुप तो नहीं बैठेंगे। अरे अनुराग, ये साहब, अभी अभी ताजा खबर मिली है। सुनने में आया है कि मित्तल परिवार को घर से बेघर किया जा रहा है। उठा के बाहर फेंक रहे हैं सबको। क्या? हाँ, क्यों? है ना मजेदार खबर? इतना सब कुछ हो रहा है मेरे परिवार के साथ और मैं चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आप? अहम।
पुलिस को फोन करो जल्दी तुम। जीजा जी, अभी पुलिस से मदद की उम्मीद लगाना बेकार है। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना मामा जी। हम सबको बख्श दो, हमारे मंदिर जैसे घर को बर्बाद होने से बचा लो। हाँ, ये मंदिर से मेरे को याद आया, ये मूर्ति को इधर से लेके चलो। इन्हें नहीं, इन्हें हम नहीं ले जाने देंगे, ये हमारे भगवान जी हैं। यू डोंट वरी, आपके भगवान का हम बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और रखेंगे। नहीं नहीं, हटाओ इस बढ़िया को। अरे क्या कर रहे हो? माँ जी, लो उठाओ ना मंदिर को। हे महादेव, रक्षा कीजिए, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए। क्या? अरे जो सामान जहां है उसको छोड़ो और चलो जल्दी। अचानक ही क्या हो गया? वकील बिना कुछ कहे चला गया। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने भी और शायद किसी और ने भी। देखिए, हम आपकी फिल्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पति और परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं करना। कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये कौन है? जी, ये हमारी पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट है। अच्छा, हमारा सारा काम यही देखेंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं होगा। अगर अपने परिवार की रक्षा के लिए हमें ये फिल्म भी करनी पड़ी तो हमें मंजूर है। बाकी भोलेनाथ तो हमारे साथ हैं ही, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हेलो, सब कुछ खत्म हो गया राध्या, सब कुछ। क्या हुआ? किसका फोन था? कोर्ट से आदेश आया है, अगर 24 घंटे में शूटिंग शुरू नहीं हुई ना तो हमारा घर, प्रॉपर्टी, कारोबार सब कुछ नीलाम कर देंगे। सिचुएशन तो बहुत खराब होती जा रही है, अब क्या करेंगे? अब हमें शूट पे जाना ही होगा, लेकिन हमारे पास एक प्लान है। क्या? अब तुम अपना मर्जी से इधर शूटिंग पे आए हैं, वही कॉस्ट्यूम पहन के तुमको शूटिंग करना पड़ेगा। कॉस्ट्यूम लाओ रे। ये क्या है? हम ये नहीं पहन सकते हैं। नहीं पहनेगा? ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा? नहीं पहनेगा कॉस्ट्यूम? ये क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है? अभी तो बदतमीजी शुरू भी नहीं किया है। तुम यहाँ पर अपना मर्जी से आया, तो यहाँ पर काम हमारा मर्जी से करेगा। बोला, कॉस्ट्यूम पहनेगा या नहीं पहनेगा? हमारी बात छोड़िए। तुम्हें कॉस्ट्यूम पहनेगा नहीं पहनेगा? बोला, पहनेगा या नहीं पहनेगा? अरे अरे अरे, आप उसके बाल तो छोड़िए। एक मिनट, बाल छोड़िए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं इन्हें इन्हीं कपड़ों में पूरी तरीके से तैयार करके लाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ शूटिंग की तैयारी कीजिए, ठीक है? लाइए। कंटेंट का पावर तो तुम देख चुका है ना। अब अगर ज्यादा टेंशन दिखाए ना तो बर्बाद कर देगा मैं। तुम्हारा पूरा फैमिली को रास्ता पे ला देगा। जल्दी से इसका हेयर और मेकअप करो और जल्दी से इसका कॉस्ट्यूम में रेडी करके लाओ।
समझा? जी मैं इन्हें ये पहना दूंगी। मेरे को शूटिंग में लेट नहीं मांगता है। अन्ना रास्कला। गौरी दीदी सब अच्छे से हुआ ना? तो चिंता मत कर राध्या, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है। प्रथम, प्रथम बेटा, मेरे बेटे को अभी के भी लॉकअप से बाहर निकालिए। ये रहे बेल के पेपर्स। यह कोर्ट का ऑर्डर। जल्द से जल्द मेरे क्लाइंट को रिहा कीजिए। अब हमारा बच्चा घर वापस जाएगा। दादी, मैंने तो सुना था कि वो लोग हमारा घर खाली करवा रहे थे। नहीं बेटा, भगवान की दया से हमारा घर बच गया और हम भी बच गए। बस अब तू भी जल्दी यहाँ से निकल। ये सब तो ठीक है वकील बाबू, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम। ये बिल के पेपर तो उस वाली एफआईआर के अगेंस्ट है ना, जो मिस्टर प्रथम पर कल हुई थी? इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हुई है। प्रथम के ऊपर सिर्फ एक ही एफआईआर फाइल हुई थी और उसी के बेल के पेपर्स लाए हम। आज सुबह ही मिस्टर प्रथम पर एक संगीन इल्जाम में नई एफआईआर दर्ज कराई गई है। आई बात समझ में? और आप सब परिवार वालों को एक और खुशखबरी दे दूं। वो क्या है, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बताया कि इनकी पत्नी जिसने फिल्म छोड़ दी थी, उसने दोबारा उनकी फिल्म ज्वाइन कर ली है। राध्या तू भाग जल्दी, तू जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच। सर ये देखिए, हम उन दोनों घटिया इंसानों के खिलाफ ना सबूत लेकर आ गए। इस कैमरे में उनका पूरा का पूरा कबूलनामा रिकॉर्डेड है। कैसे वो भोली भाली लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट में फंसाते हैं और फिर उनकी गंदी फिल्में बनवाते हैं। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।